नमस्कार, स्वागत है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। छा रहे हैं आजकल के सोशल मीडिया पे, धुआं उठा रहा हो बिल्कुल। अब इनसे ऐसे ही धुआंधार सवाल पूछेंगे, करेला की तरह मीठे और जलेबी की तरह बिल्कुल सीधे। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी मैदान की रैली थे लालू यादव जी ने जो एक बात कह दी है परिवार की, मोदी जी के नहीं है, वहाँ पे तो पूरा बवंडर है रो देश में। सब परिवार की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। कहीं गलती तो ना है गई? देखो साहब, अभी पिछले 3 महीने से, क्योंकि मुझसे इस तरह के कई सवाल किए जा रहे हैं, पिछले 3 महीने से आप देखो कि जो इंडिया गठबंधन था वो बीजेपी की पिच पे खेल रहा था। बीजेपी मुद्दा देती थी और इंडिया गठबंधन उसे काउंटर करता था। लेकिन पिछले 3 दिन से लालू जी ने ऐसी चोट मारी है कि मोदी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी हो, चाहे कोई हो, सब बिलबिला रहे हैं। दर्द अच्छा, स्मृति ईरानी की अभी बहुत वायरल है रो। सबके दर्द हो रहा है, सब बिलबिला रहे हैं, बस वो बता ही नहीं सकते कि दर्द कितना हो रहा। क्योंकि भैया जितने भी बीजेपी में बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आरएसएस में बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे आप ये मान लो कि अविवाहित हैं, रड़ुए मान लो, रड़ुए हैं भाई। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, लिस्ट निकाल के लिख लो, इतनी बड़ी लिस्ट है। जिनके भैया अपने परिवार नहीं है तो वो परिवारवाद की बात क्या करते हैं, और जिनके परिवार हैं उनकी लिस्ट निकाल लो कि भैया कौन सा परिवार वो में तो नहीं यूँ है। कह रहे हैं 140 करोड़ हमारे परिवार दूसरी हैं। बात ये है कि हाँ चलो 150 करोड़ आपका परिवार है, और हम तो कह रहे पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारी तो सनातनी सभ्यता है वसुदेव कुटुंबकम की। लेकिन जो आपके परिवार का अहम हिस्सा है वही परिवार में नहीं है। कहाँ है भैया जसोदा बहन? जसोदा बहन कहाँ है? वो जो हमारे प्रधानमंत्री जसोदा बहन, प्रधानमंत्री अरे जी की जो आप, धर्म पत्नी है वो कहाँ है? वो तो परिवार में है नहीं। अरे लेकिन बहुत स्मृति बड़ी बात ईरानी कह रहे जी हो आप। परिवार में है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाई साहब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुराचार का आरोपी है, वो परिवार में है। चिन्मयानंद जो अब बलात्कारी है, वो परिवार में है। अजय मिश्रा टैनी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो परिवार में है। लिस्ट लंबी है इस तरह की। अंबानी वो परिवार में, अडानी वो परिवार में। पूरे देश की प्रॉपर्टी अंबानी अडानी को लुटा दी। क्यों? क्योंकि परिवार में है। वो भी लिखने वाले हैं मोदी का परिवार। और तो और लगा लो जो असली परिवार है, जसोदा बहन तो गायब है। अब मान लो ये किसान इनका परिवार है, तो भैया ये शंभू बॉर्डर पे आपने जो है बड़े बड़े बैरिकेड क्यों लगा रखे थे? ये इतने मोटे मोटे कीला क्यों ठांस रखे थे भाई? ये किसानों पे गोली क्यों चलाई? परिवार का आदमी आपके घर नहीं आ सकता? 140 करोड़ लोग जो है, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है। तो वो परिवार इनसे मिलने नहीं आ सकता, किसान नहीं आ सकता। महिला पहलवानें जो है जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, वो नई संसद नहीं जा सकती। मोदी जी का घर जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी जो दोगली बात है बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया लालू जी ने। लालू जी माहिर खिलाड़ी हैं। लालू जी कोई ऐसे ही थोड़े ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए खिलाड़ी हैं। और लालू जी ने ऐसी चोट मारी है, ऐसी चोट मारी है, और मैं बता रहा हूं चुनाव तक ये जो संगी हैं खाकी चड्डी वाले बिलबिलाते रहेंगे। इनको सही जगह चोट मार दी लालू जी ने। अब एक बात तो बताओ, सही तो चोट मार ली आप कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ आप, उन्होंने तो ये भी कही है कि हिंदू ही नहीं है। अब बताओ मोदी जी हिंदू कैसे ना है, कैसे मान लोगे? बताओ, उन्होंने जाकर तपस्या करी, अरे तपस्या तो मंदिर में जा रहे हैं। हमें ये बताओ, आपके घर में खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपके माता का पिता का देहांत होता है, तो हम लोग जब तक वो पूरा क्रियाक्रम 12-13 दिन की एक प्रणाली होती है वो कंप्लीट नहीं होती, तब तक हम लोग पहली बात तो घर में रहते हैं। और दूसरे जो परिवार में होते हैं ईष्ट जन, सब लोग अपनी दाढ़ी मूंछ छिलवाते हैं, बाल छिलवाते हैं। अब उन पर देश की जिम्मेदारी है। तो देश की जिम्मेदारी है तो अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभाएं। हम कह रहे 13 दिन नहीं रुके जा रहे थे, 3 दिन 4 दिन रुक के तीसरा चौथा कर लेते, बाल तो बनवा लेते। देश ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी? माँ जरूरी नहीं है। जब 2000 का नोट बंद करवाया था आपने, तब तो माँ को लाइन में लगा दिया था। और अब जब उसी माँ के नाम पे आपने वोट मांगे, 2019 में सत्ता में आए, यूपी का चुनाव उसी माँ के नाम का ब्रांडिंग करके प्रचार करके जीते, और उसी माँ के लिए आप 4 दिन नहीं रुके घर पे, तुरंत उनका क्रियाक्रम किया, और क्रियाक्रम करके बाबूजी निकल लिए बढ़िया फैशनेबल ड्रेस में। उस दिन भी भाई साहब मोदी जी ने 4 जोड़ी कपड़े बदले।
कम से कम 12 दिन 13 दिन आदमी सादा कपड़ों में तो रह सकता है। चलो देश की जिम्मेदारी है, बड़े बम बना रहे हैं मोदी जी, कितने बड़े कपड़ा बदले कि गिन रखे वो आपने? तो गिनवाते हैं। जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहां जाके फोटो सेशन करवाते हैं अपना। जब उड़ीसा में वो ट्रेन का हादसा हुआ था, उस ट्रेन हादसे में 3 जोड़ी कपड़े बदल लिए उन्होंने। वो तो खुद गिनवा रहे हैं भाई, फोटो मत खिंचवाओ तो पब्लिक को कम से कम पता तो नहीं चलेगा। पब्लिक है, सब समझ रही है, अब पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक को आप बेवकूफ बना ही नहीं सकते। बीजेपी तो ऐसे दिखा रही है जैसे पहले हुआ ना, चाय वाला इलेक्शन से पहले, ऐसे ही अब परिवार की सी चल रही है कहानी। कहीं ऐसा ना हो मामला खराब है जा। सेल्फ गोल हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी लिख लिया मोदी का परिवार, अच्छा, चिन्मयानंद ने भी लिख लिया मोदी का परिवार, और तो और जितने जो गुंडे बलात्कारी हैं, संदीप सिंह से लेके सब ने लिख लिया मोदी का परिवार। अब तो ये सब जो है अपनी जान बचाए फिर रहे हैं। भाई पहले मामला पिछली बार का अलग था। पिछली बार जो विपक्षी गठबंधन है वो सोशल मीडिया पे इतना मजबूत नहीं था। अब ईंट का जवाब मिल रहा है पत्थर से, और इनके तो गले की हड्डी बन गई। स्मृति ईरानी अब लालू जी को चारा चोर बोल रही हैं। तो जो विपक्षी गठबंधन है उन्होंने कह दिया भैया तू तो पति चोर है, तूने तो अपनी सहेली का पति चुराया। अब स्मृति ईरानी भगी भगी डोल रही है। तो इनके गले की हड्डी बन चुका है इंडिया गठबंधन। मामलो बहुत आगे बढ़ रहे हो, बदलो जी आगू। हाँ एक बात बताओ, चलो यहाँ मामले को बदलो, अब दूसरी लंग को जाओ, ज़्यादा गहरे पहुँच गए। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आ गो। भाई अखिलेश जी हो, लालू जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे स्टालिन हो, जो बीजेपी से सवाल करेगा वो जेल में तो जाएगा ही जाएगा। संजय सिंह देख लो जेल में है अभी, और तमाम जो नेता हैं वो भी जेल में हैं। हेमंत सोरेन भी जेल रहे थे, पलटू चाचा पलट गए, जेल जाने से डर लगा तो बच गए। और हम तो ये मानते हैं कि लालू जी भी जेल रहे। भैया यदुवंशियों का तो इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो जेल में ही पैदा हुए थे। तो अखिलेश जी ने तो सीना ठोक के बोल दिया है कि हम तो यदुवंशी हैं, हम कोई जेल से थोड़ा ही डरते हैं। जब हमारे वंशज जेल में पैदा हुए और हमारे वंशज जेल में रहे तो हम क्यों नहीं। हम भैया जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। या हिसाब दे तो जेल बनी है यदुवंश के नहीं आई। भाई ये बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा तो एक गौरवमयी इतिहास रहा है। अगर हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण में हमारी आस्था है, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की भी भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उसे मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, हम लोग उनके वंशज रहे हैं और हमारा जेल से तो नाता रहा है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मथुरा को मुक्त कराने की बात चल रही है, आपने तो करवाया ना। मथुरा को मुक्त करा रहे थे वो अपनी जान बचा के भागे। मोहन यादव जी आए थे लखनऊ में यादव महाकुंभ करने, और वहां पता चला 500 लोगों में 450 आदमी तो जो है अलग जात बिरादरी के बुला के रखे थे। वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और जो 10 20 50 जो यादव आए थे उन्होंने नौकरी मांग ली कि साहब 69,000 शिक्षक वाली हमें नौकरी दे दो। अब मोहन यादव जी कह रहे हैं कि जिनके परिवार में 4 बार मुख्यमंत्री रहे उनसे नौकरी लो। अरे भैया यादवों के मसीहा तो तुम बन रहे हो मोहन यादव जी, तो नौकरी तुमसे मांगेंगे कि अखिलेश यादव जी से? या अखिलेश यादव जी को आप सीएम बना दो तो हम भैया उनसे नौकरी मांग लेंगे। और मैं तो मोहन यादव जी से ये कहता हूं कि आप ये यूपी छोड़ दो। अगर आप वाकई सीएम हो, यादवों के और पिछड़ों के नेता बन रहे हो, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी से, चाहे उनको मान लो चुनौती या मान लो निवेदन, आप सिर्फ मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण लगा दो, हम आपको पिछड़ों का नेता मान लेंगे। यादवों का तो छोड़ दो, पिछड़ों का ही नेता मान लेंगे हम। आप इतना काम कर दो, बाकी ये सब छोड़ दो। आप यूपी में आके रायता मत फैलाओ। भैया यूपी में यादवों के नेता और पिछड़ों के नेता, सबसे बड़े नेता आज की तारीख में अखिलेश यादव हैं और वो रहेंगे। ऐसे ही बिहार में तेजस्वी यादवों को दलित शोषित पिछड़ों ने कमान सौंप रखी है, वो रहेंगे। तो आप अपना जो फील्ड आपको मिला है वो देखो। शिवराज चौहान ने भी 15 साल 18 साल वहाँ रहे, वो भी पिछड़ों के नाम पे कलंक निकले, और आप भी उसी राह पे चल पड़े हो। आप बीजेपी द्वारा प्लांट किए गए हो, आरएसएस आपको इस्तेमाल कर रहा है, और हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। और यूपी बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और ख़ास तौर से जो दलित पिछड़ा समाज है अब सब जागरूक हो गया, सब सोशल मीडिया देख रहा है, सब समझ रहा है कि मोहन यादव जी किस तरफ तीर चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इनका तीर उस तरफ अब चलने का नहीं भाई। लो जी, यादव जी ने तो मोहन यादव जी की भी जो है पूरी की पूरी परत की परत खोल दी है। अब आपको कैसी लग रही है अरुणेश यादव जी की बात, कमेंट के माध्यम से बता दो। और अगर सही लग रही है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक दूसरे के फ़ोन में पहुंचा दो। और नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और पगे लागला पेट।
बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।